सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप लोग देख रहे हैं राइज ऑफ द डीमन किंग का एपिसोड 2, वो भी हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मैं फिर से आ चुका हूँ इसका एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने। आई होप एपिसोड 1 आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा तो जाओ चैनल चेकआउट करो और हमारा एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन हिंदी में देख सकते हो। तो चलो बिना फालतू बात के स्टार्ट करते हैं हमारे एपिसोड नंबर 2 को। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि श्योंग जो है वो अपने कपड़े फाड़ लेता है और इसी तरह से श्याओलोंग जो है वो डर जाता है और कहता है कि ये नाइंसाफी फाइट होगी। और अब एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है एपिसोड 2। श्योंग जो है वो ताकतवर है, अपने कपड़े फाड़ चुका है, उसके लोहे के कपड़े दिख रहे हैं और वो कहता है तुम पिद्दी से श्याओलोंग मुझे कभी नहीं हरा सकते। क्या तुम मेरे सामने टिक भी पाओगे? तुम तो बड़े ही पिद्दी से हो, मैं तुम्हें यूं ही मसल के रख दूंगा। श्याओलोंग थोड़ा सा हंसता है और इसी तरह से श्योंग जो है उसके ऊपर हमला करता है, मतलब एक पंच के टाइप में उसके ऊपर मारने के लिए कूदता है। वैसे ही श्याओलोंग जो है वो अपने आप को टैकल करता है, किसी तरह से नीचे झुकता है और झुकने के साथ ही उसके पेट पे एक पंच मारता है, वो भी आम नहीं, जोरदार पंच। ठीक है, मतलब श्योंग जो है उसने पंच मारने की कोशिश की श्याओलोंग को और श्याओलोंग ने टैकल करके बच के नीचे झुक के उसको ही पंच मार दिया। सबको लग रहा था कि हाँ श्याओलोंग मारा जाएगा, लेकिन नहीं, श्याओलोंग बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। उसने एक मुक्के में उसे धै धै करके श्योंग को उड़ा दिया और वह बहुत टप्पा खाते हुए बहुत दूर जाके गिरा। वह डरते हुए कहता है, अरे श्याओलोंग, ये मेरे मुक्के से 2 गुना ज्यादा था, इसमें तुमने क्या किया है? तुम मेरे से ज्यादा ताकतवर हो? कैसे? मैं सीतू फैमिली का हूँ, बताओ कैसे तुम इतने ताकतवर हो? इस तरह से वह गिड़गिड़ाने लगता है और एक ही श्याओलोंग के मुक्के से वो डर जाता है। श्याओलोंग कहता है, अगर ऐसी फाइट थी तो तुम्हें ब्ला ब्ला नहीं करना चाहिए था, मतलब बकवास नहीं करना चाहिए था, वरना तुम हमेशा मेरे से ऐसे ही पिटोगे। और मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ठीक है? वैसे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता हूँ, पर मैंने तुम्हें ही मारा है, तुमने चैलेंज किया था इसीलिए। श्याओलोंग बड़ी बहादुरी से उसका सामना करता है और फिर चक्कू निकालता है एक अपने पीछे से। चक्कू निकाल के उसके दोनों पैरों के बीच में घोंप देता है और कहता है, आइंदा से मेरे को परेशान करने की गलती भी मत करना। तुम समझ गए ना मैं कितना ताकतवर हूं? और जो श्योंग है उसकी फट के 36 हो जाती है। वो कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। फिर श्याओलोंग कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बू श्योंग को परेशान नहीं कर रहा हूँ और मेरा तुम्हारी फैमिली से भी कोई रिश्ता नहीं है। श्योंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इस तरह से वह बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर थोड़ा समय बीतता है और वह देखते हैं कि आसमान से कुछ आवाज आ रही है बहुत तेज, ठीक है, पेड़ों से, पत्तों से, इस तरह से। तो श्योंग जो है वो कहता है, हाँ यार आवाज आ रही है, कुछ तो आवाज आ रही है मुझे लगता है। तो इस तरह से श्याओलोंग जो है वो कहता है, अब तुम्हें श्योंग मेरी ताकत को छुपाना होगा। श्योंग कहता है, अरे अब तुम क्या करने वाले हो? ये ऐसे मुझे लगता है मुझे फंसा देगा। श्याओलोंग जो है वो जमीन पर लेटने लगता है और कहता है, सीतू मत मारो, मुझे सीतू फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दीजिए श्योंग। इस तरह से मतलब एक बहाना करता है श्याओलोंग कि उसके पावर को छुपाया जा सके। आसमान से कोई आ रहा होता है, इसीलिए श्योंग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता ये उसके सामने हो क्या रहा है। श्याओलोंग है और श्योंग दोनों आसमान से आते हुए एक लड़की को देखते हैं। श्याओलोंग कहता है, ए देखो कुछ आ रहा है ना? श्योंग भी कहता है, हाँ देखो देखो मुझे भी दिख रहा है। श्याओलोंग कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? तो श्योंग कहता है, हाँ मुझे वो मिल गया। मतलब एक मन में ही दोनों मैसेज की तरह रिसीव और सेंडिंग कर रहे हैं इस तरह से। और हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है ये वाला। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? सो रेडी रहो, यहीं पर अभी ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें पता चलता है कि जो श्याओलोंग है वो देख रहा होता है श्योंग को, और श्योंग जो है बड़ी बुरी हालत में होता है पिटने के बाद। सिर्फ उसने श्याओलोंग का एक घूसा खाया था और उसके बाद उसकी फटीचर जैसे हालत हो गई थी, उसके दांत वगैरह सब टूट गए थे। और वो श्याओलोंग को कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें आकर जरूर पीटूंगा और तुम हमेशा मेरे से पिटोगे, तुम हमेशा मेरे से पिटोगे। इस तरह से वह धमकी देते हुए भागता है। श्याओलोंग देखता है कि उसने पैंट में पेशाब कर दी थी सिर्फ श्याओलोंग के एक मुक्के से। और वैसे ही थोड़ी दूरी के बाद हमें 2 लड़के दिखाई जाते हैं। एक लड़का कहता है, यार श्योंग जो है वो सीतू फैमिली से है, ठीक है, तो उसको ऐसे पीटना नहीं चाहिए था श्याओलोंग को। मतलब दुख जताते हुए कहता है कि बहुत गंदी तरीके से श्याओलोंग ने पीटा, ये अच्छा नहीं किया। फिर दूसरा लड़का कहता है कि हाँ पर देखो श्योंग कितनी गंदी तरीके से मार खाया और पैंट में पेशाब करते हुए भागा, कितनी बुरी गंदी मौत मारी है, हम लोग उसे देख भी नहीं पाए पीटते हुए। इस तरह से दोनों कह के हा करके हंसने लगते हैं। फिर जब हमारा सीन शिफ्ट होता है तो एक एरिना का सीन दिखाया जाता है। एरिना में हम देखते हैं कि जो नरेटर होता है वो बोलता है, ऑल स्टार फाइटर वुल्फ वर्सेस श्याओलोंग
टायर बीस्ट। दोनों के बीच में घमासान लड़ाई चल रही होती है, लोगों की हुहाकार सुनने को मिलती है, जहां पर दो में से कोई एक मरेगा और एक ही बचेगा, और जहां पर बचने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, लड़कर या तो मर जाओ तो आजादी मिलेगी, या तो सामने वाले को खत्म कर दो। लोग तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। लोगों को मौत का खेल देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है। फिर तभी हमें फाइटर लैंग को दिखाया जाता है, जो कहता है फाइट करो बीस्ट। तो जो बीस्ट होता है वो उसके ऊपर दहाड़ता है बहुत तेजी से और अटैक करता है उसके ऊपर। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि वो दोनों में से कौन जीतेगा। लोग अपने में बातें बनाने लगते हैं कि लैंग जीतेगा, कुछ कहते हैं कि वो बीस्ट टायर जीतेगा, बीस्ट टायर बहुत ताकतवर है। इस तरह से बहुत ज्यादा हल्ला चल रहा होता है, लाइक स्टेडियम की तरह। और तभी हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े अरमान भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ठीक है, सो ये लड़की कहती है ओ तो तुम मुझे यही दिखाने के लिए कह रही थी बेबी। इस तरह से मतलब उस हीरो के ऊपर कुछ चल रहा होगा। आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलेगा। फिर जो वो ब्यूटीफुल सी लेडी को दिखाते हैं, जिसमें वो कहती है कि ये बिगिनर लड़का बीस्ट से लड़ पाएगा, बीस्ट थर्ड टायर का है। इस तरह से वह बहुत ज्यादा उसका मजाक उड़ाती है, किसका? अपने मेन कैरेक्टर नहीं, लैंग का। ठीक है, तो नौकरानी हंसते हुए कहती है कि शायद नहीं, वह क्या पता जीत जाए। तो फिर ब्यूटीफुल सी लेडी कहती है कि अपने अरमान जगा के जो ये लैंग है, अगर ये बीस्ट से जीत जाए तो बेड तक आने का मौका दो मेरे। तो इस तरह से ठीक है, यहाँ पर अरमान जगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा टॉपिक। तो हमें फिर लैंग को दिखाया जाता है स्टेडियम में, जिसके पास कपड़े नहीं होते, कपड़े फट गए हैं इसके। इसने अपने दोनों हाथों से जो बीस्ट है उसके पंजों को पकड़ रखा है मजबूती से, और बॉडी डोले सोले दिखाए जाते हैं हमारे लैंग के। ठीक है, लैंग जो है उसे कस के पकड़ के उठा के फेंक देता है। फिर वह अचानक से उड़ता हुआ जाता है। सीन ऐसा ही दिखाया गया है कि वह उड़ता हुआ गया और शायद जो बीस्ट है लोन वुल्फ, वो मारा गया। उस भेड़िए का नाम था लोन वुल्फ, जो कि अब मारा गया है। और वह ब्लास्ट सा सीन दिखाते हैं और लैंग हमारा आराम से खड़ा होता है। स्टेडियम में हाहाकार मच जाती है, लोन वुल्फ, लोन वुल्फ, लोन वुल्फ, इस तरह से लोग चिल्ला रहे होते हैं। फिर हमारी ब्यूटीफुल सी जो लेडी है वो कहती है क्या इसने बीस्ट को हरा दिया? इस तरह से फिर हमें उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जहां पर एक नौकर आके कहता है कि मिस या, हाँ इस एपिसोड में अभी के समय, अब जो एरिना का समय है, इसमें हमें कुछ राज पता चलते हैं। जैसे उस ब्यूटीफुल लेडी का नाम मिस या होता है, और जो ये लैंग था वो अपना ही श्याओ लैंग था, जो मेन कैरेक्टर था वही था ये, जो एरिना में फाइट करने आया था। अब वहां पर एक नौकर आकर असिस्टेंट को कहता है मिस या ने उस लोन वुल्फ, हाँ एक और बात, लोन वुल्फ जो है वो श्याओ लैंग है, उसी का नाम लोन वुल्फ है। तो वो असिस्टेंट आकर कहता है कि मिस या ने लोन वुल्फ यानी कि श्याओ लैंग को बुलाया है। श्याओ लैंग जो है वो जाता है गेट के अंदर और कहता है कि मैं आऊं। तो मिस या जो है वो कहती है तुम्हें अंदर आना चाहिए। तो थोड़ा सा ब्लश करता है हमारा श्याओ लैंग और फिर कपड़ा फाड़ते हुए अंदर आता है। फिर उसके बाद हमें मिस या को थोड़ा सा अश्लीलता चरित्र में दिखाया जाता है। ठीक है, इस तरह से 18+ कंटेंट है, इसीलिए थोड़ा बच के। वो कहती है कि मेरे नजरों से कोई मर्द नहीं बच पाया, वगैरह वगैरह जो कहना होता है उसको, कि श्याओ लैंग को कहती है तुम भी अब मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाऊंगी। श्याओ लैंग भी थोड़ा सा ब्लश करते हुए कपड़ा फाड़ता है और हमारी मिस या कहती है वाह तुम्हारा कितना बड़ा है, हाँ बॉडी कितना बड़ा है। सॉरी फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट। इस तरह से, और फिर श्याओ लैंग जो है वो नादानी करते हुए उसे उस कपड़े में बांध देता है अच्छे से, और फिर श्याओ लैंग कहता है बस ये इतना आसान, अरे बाप रे बाप। ठीक है, फिर मिस या कहती है मुझे छोड़वा दो, मुझे रिलीज करो, ये नहीं करना था, कुछ इस तरह से वो गुस्से में आ जाती है। और जो श्याओ लैंग है वो कहता है अच्छा तो बस इतना सा काम था, और उसे वह पर्दे में बांध देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लोन वुल्फ यानी श्याओ लैंग जो है वो कहता है कि यही था मिस या का फेमस बेड है, कुछ खास बात नहीं है लेकिन इसमें, इस तरह से कुछ चमकन देते हुए और हाथ साफ करते हुए। फिर मिस या कहती है खोलो मुझे खोलो, इस तरह से। फिर वह जाने लगता है और जाते जाते मन में बड़बड़ाता है कि ये तो मुझे कतई नहीं भाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस तरह से हंसता हुआ चला जाता है। वो जो मिस या है वो पीछे से चिल्लाती है मुझे खोलो कुत्ते, इस तरह से मत छोड़ कर जाओ, ये ऐसे। ठीक है, फिर वह वहां से बाहर आ जाता है मिस या के बेडरूम से, कुछ घमंड लेता हुआ कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। हाँ अच्छा काम किया है, सॉरी फॉर द टॉपिक।
सो मिस या फिर पीछे से बहुत तेज चिल्लाती है, कुत्ते कमीने, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, इस तरह से मतलब खूब गालियां देती है इसको, बेरहम को। और फिर उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, फिर दिखता है कि जो मिस या है वो कपड़े से छूट चुकी है और अब कपड़ों को हाथ में पकड़ के गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे तुम लोन वुल्फ हो या कोई लैंग, मैं हमेशा तुम्हें दबाऊंगी। इस तरह से मतलब उसके ऊपर अब 2-4 दुश्मन और बढ़ चुके हैं इस तरह से, ठीक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें श्याओ लैंग का घर दिखाया जाता है। फिर श्याओ जब अपने घर पर पहुंचता है लैंग, तो वह गेट खोलता है। गेट खोलते ही हमें फिर से एक लेडी दिखाई जाती है, जहां पर वो कहती है कि लैंग, श्याओ लैंग तुम घर आ गए, इस तरह से। और श्याओ लैंग जो है वह देखता रहता है और यहीं पे हमारा एपिसोड जो है वह खत्म होता है। एपिसोड 2 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में। अब आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मैं चलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ध्यान रखना, कमेंट करके जाना कि कैसा लगा। चलो सायोनारा।